हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम चैप्टर 2 की बात कर रहे थे। पिछले भाग में हमने रिवीजन किया था कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तक। आज हम उसी से आगे और रिवीजन करेंगे, तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। काश कि 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज को, जब 10 ग्राम सुक्रोज आपका 100 ml सॉल्यूशन में मौजूद है, तो आपको क्या बताना है? मास बाय मास परसेंटेज बतानी है अगर डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है ना। अब ध्यान से देखिए कि 10 ग्राम सुक्रोज को आपने 100 ml में मिलाया हुआ है ना। 10 ग्राम सुक्रोज को आपने 100 ml में मिलाया हुआ है, यानी मास तो हो गया सॉल्यूट का 10 ग्राम, है ना। और मास बाय मास के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, एक मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास 10 है, ठीक है ना, और मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक तो क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 100 ml और डेंसिटी दी है 1.2, है ना, 1.2। तो डेंसिटी का यूज करके और उसका यूज करके, वॉल्यूम का यूज करके हम मास निकाल सकते हैं। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना। तो कितना आ गया, ये आपके पास हुआ ये 120 ग्राम हो गया, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 110 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 120 मल्टीप्लाई 100, तो 8.3% आपके पास आ गया। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, है ना। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर देन हम आगे। चलिए, नोट डाउन हो गया होगा तो आगे बढ़े। अगला हमारे पास है बच्चों मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं? बेसिकली हम बाइनरी सॉल्यूशन की जब बात करते हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीजें हैं, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो मोल फ्रैक्शन दोनों का होता है, सॉल्यूट का भी सॉल्वेंट का भी। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट के भी सॉल्वेंट के भी। इसी तरीके से अगर आपको सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ, है ना। तो हमारे पास सपोज ए और बी दो चीजें हैं, है ना। ए और बी हमारे पास दो हैं। तो हमने कहा कि अगर ए के नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हैं 3, बी के नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हैं 4 सॉल्यूशन में, तो अगर आपको जीटा मोल फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, हम जीटा से डिनोट करते हैं। जीटा ए आपको दिया है, अगर जीटा ए निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और बी। ए मींस सॉल्वेंट होता है। इस पूरे चैप्टर में जब ए से डिनोट करेंगे सॉल्वेंट को, बी से डिनोट करेंगे सॉल्यूट को, है ना। तो Na अपॉन Na प्लस Nb 3 अपॉन 3 प्लस 4, है ना। तो 3 अपॉन 7 0.42 आ जाएगा। और इसी तरीके से जीटा बी हमें निकालना है, Nb अपॉन Na प्लस Nb, तो कितना हो जाएगा जीटा बी, 4 अपॉन 3 प्लस 4 यानी 4 अपॉन 7, तो 0.57 ये आप हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा 0.57। नंबर ऑफ मोल्स वैसे कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे, कहीं पे आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास आपको दिया होता है, मॉलिक्यूलर मास जो आपके पास जो भी है सब्सटेंस, उसका जो एटॉमिक मास है उनका सम मॉलिक्यूलर मास होता है ना। तो ऐसे आप निकालते हैं। तो अगर आपको बी का निकालना है तो डब्ल्यू को आप गिवन से डिनोट करते हैं, गिवन मास से, एम को मॉलिक्यूलर मास से, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। इसी तरीके से एन ए डब्ल्यू ए अपॉन एम ए आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बातें आप लोगों को
आई होगी समझ में, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन फिर हम आगे और क्वेश्चन करते हैं मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन हमें दिया है कि 46% मास बाय मास इथाइल अल्कोहल है हमारे पास, ठीक है, इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन है। हमें क्या बताना है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों कंपोनेंट का। इथाइल अल्कोहल हमारे पास कितना है, इथाइल अल्कोहल हमारे पास 46 ग्राम होगा, यानी 46% जब मास बाय मास है तो 46% का मतलब कि 46 ग्राम आपका इथाइल अल्कोहल 100 ग्राम सॉल्यूशन में मौजूद है। तो अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो सॉल्यूट अगर 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल है तो बचा सॉल्वेंट वाटर, वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कितना 54 ग्राम, है ना। तो अभी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं पहले हम। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आप सॉल्यूट के निकालोगे तो गिवन मास कितना है 46 अपॉन मॉलिक्यूलर मास वो भी 46, 1 आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट के। इसी तरीके से सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें गिवन मास कितना है 54 है, मॉलिक्यूलर मास कितना है आपका H2O का कितना होता है 18 होता है ना, 18। तो हमने डिवाइड किया उसको तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 3 आ गया हमारे पास, है ना, 3 आ गया। तो बस नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आगे के इस तरीके से हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो आप जब इथाइल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन निकालोगे यानी जीटा बी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 0.25। इसी तरीके से वाटर के नंबर मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 3 थे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और अल्कोहल 3 + 1 4 तो 0.75। एक और नोट करने वाली बात, अगर आप इन दोनों को ऐड करें 0.75 0.25 को तो 1 आता है। तो हमेशा बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट का सम या किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है उनमें उनके मोल फ्रैक्शन का सम, जितने भी कंपोनेंट है उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आएगा, है ना। तो बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, हमेशा यूनिटी के बराबर होता है, यानी जीटा ए प्लस जीटा बी हमेशा 1 होता है ना। इसे आप नोट कर लीजिए। निकालना है 40 ग्राम NaOH जब डिजोल्व ऑफ 54 ग्राम वाटर में, मोल फ्रैक्शन निकालने ईच कंपोनेंट के। तो 40 ग्राम आपका जब 54 ग्राम वाटर में डिजोल्व होगा तो 40 ग्राम तो क्या हो गया, मास हो गया सॉल्यूट का, यानी गिवन मास WB। MB आप कैसे निकालोगे, उसके मॉलिक्यूलर मास,
यानी उसके एटॉमिक मास का सम 23, ऑक्सीजन का 16, एच का 1, यहाँ से निकल गया 40 ग्राम, है ना। वाटर कितना होता है 54 ग्राम दे रखा उन्होंने WA, और उसका जो Na आप निकालोगे H2O से 1 × 2 + 18 16 आ जाएगा, है ना। चलिए बस अभी क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है पहले सॉल्वेंट के। WA/Ma कितना 54/18 कितना हो गया 3 हो गया। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं, सॉल्यूट के निकालने हैं। गिवन मास सॉल्यूट का WB, मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का MB 40, मॉलिक्यूलर मास NaOH का हमने पीछे निकाला था 40, 1 आया। जीटा ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का Na/Na + Mb, यानी 3 Na आपको है और Na 3 + Mb 1 3/4 0.75 आ गया। इसी तरीके से जीटा बी आपके पास Nb/Na + Mb, Mb आपके पास 1 दिया है और जीटा ए बी Na आपके पास 3 है, 3 + 1 1/4 कितना आ जाएगा 0.25, है ना। इस तरीके से आइए, सिंपल सा था आपके पास, हमें जो चीज़ें दी हैं बस हम उन्हें फाइंड आउट करना है और उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसका मोल फ्रैक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो यही आप क्या करिए, नोट डाउन कर सकते, समझ में आया होगा। मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, हमेशा यूनिटी के बराबर होता है, यानी जीटा ए + जीटा बी हमेशा 1 होता है ना। इसे आप नोट कर लीजिए। क्या निकालना है 40 ग्राम NaOH जब डिजोल्व ऑफ 54 ग्राम वाटर में, मोल फ्रैक्शन निकालने हैं ईच कंपोनेंट के। तो 40 ग्राम आपका जब 54 ग्राम वाटर में डिजोल्व होगा तो 40 ग्राम तो क्या हो गया, मास हो गया सॉल्यूट का, यानी गिवन मास WB। MB आप कैसे निकालोगे, उसके मॉलिक्यूलर मास यानी उसके एटॉमिक मास का सम NaOH, है ना। Na का 23, ऑक्सीजन का 16, H का 1, यहाँ से निकल गया 40 ग्राम, है ना। वाटर कितना होता है 54 ग्राम दे रखा उन्होंने WA, और उसका जो Na आप निकालोगे H2O से 1 × 2 + 18 16 आ जाएगा, है ना। चलिए बस अभी क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है पहले सॉल्वेंट के। WA/Ma कितना 54/18 कितना हो गया 3 हो गया। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं, सॉल्यूट के निकालने हैं। गिवन मास सॉल्यूट का WB, मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का MB 40, मॉलिक्यूलर मास NaOH का हमने पीछे निकाला था 40, 1 आया। जीटा ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का Na/Na + Mb, यानी 3 Na आपको है और Na 3 + Mb 1 3/4 0.75 आ गया। इसी तरीके से जीटा बी आपके पास Nb/Na + Mb, Mb आपके पास 1 दिया है और जीटा ए बी Na आपके पास 3 है, 3 + 1 1/4 कितना आ जाएगा 0.25, है ना। इस तरीके से आइए, सिंपल सा था आपके पास, हमें जो चीज़ें दी हैं बस हम उन्हें फाइंड आउट करना है और उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसका मोल फ्रैक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो यही आप क्या करिए, नोट डाउन कर सकते हैं।
चलिए ये नोट डाउन हो गया होगा आपका, तो आगे बढ़ते हैं मोलारिटी की तरफ। ठीक है, तो मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मोलारिटी को हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, कि कितने सॉल्यूट के कितने मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में मौजूद हैं, वो मोलारिटी कहलाती है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं 2 कैपिटल M NaCl की, 2 कैपिटल M NaCl की हम बात कर रहे हैं, तो 2 कैपिटल M NaCl का मतलब हो गया कि NaCl के 2 मोल्स, NaCl के 2 मोल्स आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या है? मौजूद है। ठीक है ना, NaCl के 2 मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या है? मौजूद है। तो इस वजह से हमने क्या कर दिया, इनकी मतलब ये मतलब होता है 2 कैपिटल M का कि NaCl के 2 मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में मौजूद है ना। तो हमने बात करी आगे कि मोलारिटी कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, है ना। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास WB अपॉन मॉलिक्यूलर मास MB होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन B अपॉन 1000, है ना। कितना आ जाएगा? WB 1000 ऊपर चले जाएगा, 1000 क्यों करा हमने डिवाइड, लीटर में चेंज करने के लिए, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू B। अभी यूनिट क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को मोल में लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, तो मोल लीटर इनवर्स आ जाएगा, या आप कैपिटल M भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें बोला गया है कि फाइंड मोलारिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन, है ना। 40 ग्राम NaOH की मोलारिटी निकालो जो कि 250 ml सॉल्यूशन में मिला हुआ है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है, 250 ml दे रखा। 40 ग्राम हमने मिलाया तो वो WB हो गया, MB उसका NaOH का मॉलिक्यूलर मास, है ना, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके एटॉमिक मास के सम के बराबर 40 आ गया। वे फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, सारी क्वांटिटीज आपको पता है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। WB हमारे पास 40 ग्राम है, MB हमारे पास 40 ग्राम है, वॉल्यूम हमारा 200 ml दे रखा। अगर हम पहले ही डिवाइड कर चुके हैं इसलिए ऊपर चले गया, इसको कैलकुलेट करा, 40 से 40 कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कटा, देखो 250 को 1000 से आप करोगे तो 4 बार ही जाता है ना। इस वजह से आपके पास कितना आ गया, 4 आया मोल लीटर बस। तो इस तरीके से मोलारिटी आई। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी किस तरीके से हम मोलारिटी निकालते हैं, किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी मोल फ्रैक्शन की और साथ ही साथ मोलारिटी की, और कुछ क्वेश्चंस हमने देखे मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से रिलेटेड। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।